स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में आज हम देखेंगे फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट में आज हम देखेंगे एम्बोस और डी एम्बोस। क्या है एम्बोस, कितने तरह के होते हैं एम्बोस और डी एम्बोस, और एम्बोस के फाइल को हम किस तरह से फाइनल आउटपुट के लिए तैयार करेंगे। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो पे पूरा बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ समझाने के लिए मैंने एक सील स्टिकर को मैंने ओपन किया है, ठीक है। और ये सील स्टिकर का कलर आपको थोड़ा सा डल लग सकता है क्योंकि ये CMY के कलर में है और आप देख रहे हो RGB मोड में, ठीक है। ये सील स्टिकर 2 इंच बाय 2 इंच का है और इसका जो डायलाइन है थोड़ा सा मुझे बड़ा रखना पड़ा क्योंकि इसके बाहर के साइड में आउटसाइड वाइट इसमें एजेस चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक सील स्टिकर बनाया। अब मेरे क्लाइंट ये चाहता है कि यहाँ बीच में एम्बोस इफेक्ट आए, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, एम्बोस इफेक्ट उसको कहा जाता है जो थोड़ा सा उभरा हुआ हो, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा हो, उसको कहते हैं एम्बोस इफेक्ट। अब उसी का उल्टा एक और होता है डी एम्बोस इफेक्ट, जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। अब ज़्यादातर आपने स्टिकर में देखा होगा, पैकेजिंग में या बॉक्स में भी देखोगे आप, ज़्यादातर ये चीज़ें एक्सपेंसिव बॉक्स में होती हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ें इन बॉक्सों में आप ज़्यादातर देखोगे। इनके पैकेजिंग में आप देखोगे एम्बोस या डी एम्बोस इफेक्ट, या फिर वेडिंग कार्ड्स में भी आप देखोगे, उसमें भी आपको एम्बोस डी एम्बोस इफेक्ट मिल जाएगा। तो इसके फाइल को फाइनल आउटपुट के लिए किस तरह से तैयार करना है, तो पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया था, जैसे कि यूवी के फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने प्रिंटिंग के फाइल को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फाइनल आउटपुट में ही हम क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ों को एक साथ भेजते हैं। इस फाइल को जिसमें आप डिज़ाइन कर रहे हो, इस फाइल को कहा जाता है कर्व फाइल। बहुत से लोग कर्व फाइल भी बोलते हैं, या फिर पाथ फाइल भी बोलते हैं, या फिर आप मेन फाइल भी बोल सकते हो, या फिर बहुत से लोग रॉ फाइल भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो जिसमें आप डिज़ाइन करते हो वो तो आपको देना ही है, साथ में आपको एक डायलाइन वाले फाइल को देना है, ठीक है। उसके साथ अगर यूवी इफेक्ट है या कोई और इफेक्ट है, उसका भी अलग से फाइल बना के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्बोस के फाइल के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे और इसका नेम हम रखेंगे एम्बोसिंग, ठीक है जी। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि एम्बोसिंग 2 तरह की होती है। 2 तरीके कैसे, पहले मैं आपको समझा दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरे क्लाइंट को यहाँ पे एम्बोसिंग चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट इस आर्टवर्क के ऊपर, ठीक है। अब एक और एम्बोसिंग होती है जो कि थोड़ा सा आउट जा रहा होता है, आउट नहीं होता है वो, मतलब कहने का मतलब है कि इससे बड़ा होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। बहुत से स्टिकर्स वगैरह में आपने देखा होगा थोड़ा सा बाहर की तरफ हो रहा होता है, तो उसको आउट एम्बोसिंग कहते हैं, ठीक है। उसके फाइल को भी कैसे बनाते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में डी एम्बोसिंग के फाइल को भी कैसे बनाते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी मैं ये वाले फाइल को डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर जा रहा हूँ और इस वाले फाइल को कॉपी करूँगा। एक चीज़ दिमाग में रख लेना, कोई भी चीज़ अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। अगर हिल गया तो सारा आउट चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए अपनी जगह से। मैंने इसकी कॉपी किया, बाहर आ गए, एम्बोसिंग वाले फाइल को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे, ठीक है। अब इस वाले फाइल को, यानी कि जो हमारा पाथ वाला फाइल है, उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, साथ में हम डायलाइन वाले फाइल को भी हाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये है जी, अब इसकी 2 फाइल और बना लूँगा मैं, एक और फाइल बनाएंगे, ठीक है जी। ये 3 फाइल हो गए। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जी आपको एम्बोसिंग का फाइल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एम्बोसिंग मतलब
बिल्कुल एक्यूरेट उस आर्टवर्क के नीचे जो एम्बोजिंग होगा उसका फाइल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपली आपने इसका कलर को ब्लैक कर देना है, ठीक है जी। सभी चीज़ को ब्लैक कर देना है और कुछ नहीं करना है इसको, ना ही इसको अपनी जगह से मूव करना है, ठीक है। इन सब को मैं 100% ब्लैक कर देता हूँ, राइट। ऑलराइट, तो थोड़ा सा अगर मैं जूम करके जाऊं तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रोक भी नज़र आएगा, ठीक है। इनको भी आपने पहले तो मैं इसके अंदर जाऊं, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ऐसी चीज़ों को ना फाइनल आउटपुट में आपने पाथ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। या आपका जो टेक्स्ट है उनको भी, और ये जो स्ट्रोक वगैरह है इनको भी पाथ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसके स्ट्रोक को ब्लैक कर दूं, बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूं, ठीक है। सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है जी। और इसको कंट्रोल जी से आप चाहो तो ग्रुप कर दो। और अब मैं अगर बाहर आऊँ तो कुछ इस तरह से हमें एक ब्लैक मिल जाता है, ठीक है। ऑलराइट, मैं अब ये करूँगा जी, अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब आ जाते हैं ऊपर वाली फाइल में, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी थोड़ा सा बाहर जाता हुआ, यानी कि आउट एम्बोजिंग, ठीक है। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ आउट एम्बोजिंग, ठीक है जी। आउट एम्बोजिंग शो करेंगे, यह शो हो गया। सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो जी पाथ में जाएंगे, यूनाइट करेंगे इसको, ठीक है जी, यूनाइट हो गया। अब जी मैं इसको कर दूंगा जी ब्लैक। अब देखिए आउट एम्बोजिंग में बीच के ये जो है ना, यहाँ इनको भी, ये भी आउट एम्बोजिंग का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनको फिल करना पड़ेगा। तो फिल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, एक रेक्टेंगल लो, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, ठीक है। कोई और कलर दे देते हैं ताकि समझ में आए। अब मैं इसको जी यहाँ पे फैला देता हूँ ऐसे करके, और इसको यूं इस तरह से और ऐसे करके, ठीक है जी। इतना हो गया। अब सबको सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में जाकर यूनाइट कर देंगे, ठीक है। अब किसी और कलर में रखना चाहो रख सकते हो, ब्लैक में ही रखना, क्योंकि इसका ब्लॉक बनता है पहले। एम्बोजिंग या डी एम्बोजिंग हो उसका एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। जैसे ये डायलाइन हम बनाते हैं तो ऐसे ही एक ब्लॉक बनता है इसका, उस ब्लॉक को एम्बोजिंग के मशीन में लगाया जाता है, फिर एम्बोजिंग इफेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं ब्लैक या फिर वाइट, आप जो भी रखना चाहो, मैं ब्लैक कर रहा हूँ, मैं ब्लैक रख देता हूँ। और इसको सेलेक्ट करके अब मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, ठीक है जी। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ रखना है, पहले से डिसाइड कर लेना कि कितना आपको बाहर रखना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये जब हम डिसाइड करते हैं उससे पहले हम अपने क्लाइंट से ज़रूर बात करते हैं कि कितना आपको आउटसाइड में चाहिए एम्बोजिंग। तो 1.5 से 2 mm इतना बहुत होता है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करेगा कि कितना स्पेस है आपके स्टिकर में या फिर बॉक्स में या जहाँ पे भी आप इस इफेक्ट को डालना चाहते हो, ठीक है। मैं ओके कर रहा हूँ और इसको जी किसी कलर में मैं कर रहा हूँ ऐसे करके। और पहले तो जी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। डी सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट अनग्रुप, और इस ब्लैक को अब डिलीट मैं कर देता हूँ ऐसे करके। कुछ इस तरह से अब इसको भी ब्लैक कर देंगे, ठीक है जी। और या तो फिर पहले तो इसको सेलेक्ट करके यूनाइट कर दीजिए, अब ब्लैक कर दीजिए इसको, ये हो गया ब्लैक। और सभी स्लाइडर को 100% इसको कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये आउट एम्बोजिंग हो गया। इसका मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। अभी थोड़ा सा और मुझे समझाना है आपको।
मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं डी एम्बोजिंग वाली फाइल में, ठीक है। तो डी एम्बोजिंग के लिए सिंपल है, इसको सेलेक्ट करिए और इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा स्ट्रोक वगैरह है तो उसको पाथ में आपने कन्वर्ट कर देना है। तो पाथ में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, पर उससे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, ऑब्जेक्ट, पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक, और मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए एम्बोजिंग के फाइल को हमने वाइट रखा था, तो इसको आप ब्लैक रख सकते हो अगर तो एम्बोजिंग और डी एम्बोजिंग एक ही आर्टवर्क के ऊपर होना है, ठीक है। अगर किसी अलग आर्टवर्क के ऊपर होना है तो उसे किसी और कलर में भी रख सकते हो, ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है वाइट में ही रखना, आप किसी और डार्क कलर में भी रख सकते हो। तो मैं आपको अगर इसको देखना है तो सिंपली मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल वाई से मैं इसको वायर फ्रेम में जाकर देख सकता हूं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने कहा इसका ब्लॉक बनता है, इसको इसी तरह से रखा जाता है। तो मैं कंट्रोल वाई से बाहर निकल रहा हूं, ठीक है। तो इसका नेम हम यहाँ पे दे देंगे डी एम्बोजिंग, ठीक है जी। और ये हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं हाइड करके वापस आ रहा हूँ मैं डिज़ाइन वाली फाइल में, और डिज़ाइन वाली फाइल में एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मैं इसके बैकग्राउंड को हाइड कर रहा हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ जो आउट एम्बोजिंग वाली फाइल है, इसको नीचे लाकर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कुछ इस तरह से ये बाहर की तरफ एम्बोजिंग हो जाएगा, यानी कि पूरा ही एम्बोजिंग होगा पर थोड़ा सा बाहर निकलता होगा, मतलब हमारे आर्ट वर्क से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ ये एम्बोजिंग होगा, ठीक है जी। तो एक तो ये एम्बोजिंग हो गया, और दूसरा हमारा जो एम्बोजिंग होगा वो हमारे आर्ट वर्क के ऊपर ही होगा, ठीक है जी। तो जब भी इसको दिया जाएगा, इसको कैसे दिया जाएगा, डिज़ाइन वाले फाइल को, डायलाइन वाले फाइल को, सबको हाइड कर देंगे। जो भी फाइल आपको देना है, जैसे कि मुझे एम्बोजिंग वाले फाइल को देना है तो इसका पीडीएफ वगैरह बना लो, या फिर जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उसको बना लो। पीडीएफ वगैरह कैसे बनाते हैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बहुत आसान है। इसका बना लेना और इसको सेव कर देना, ठीक है। सेव होने के बाद अगर उसी आर्ट वर्क में या उसी स्टिकर में या पैकेजिंग में आपको डी एम्बोजिंग वाला भी फाइल देना है तो उसको भी आप दे सकते हो वाइट में या फिर किसी और कलर में, ठीक है जी। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन की एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आऊँगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।